जी हाँ सार्थक, आपने बिल्कुल सही कहा। अब तक जो एक क्लटर था नंबर 1 स्पॉट पे 3 टीम्स का, अब मुंबई मसल ने लीड लेकर नंबर 1 स्पॉट दर्ज कर लिया है अकेले with 78 points top of the table now. Mumbai Muscle on top of the league. Well, let's see ये कितनी लीड अपनी ओर बढ़ाते हैं in the upcoming matches. लेकिन लुधियाना लायंस are not very far. वो सिर्फ 6 पॉइंट्स पीछे हैं. They can always come back. Well, moving on to the next one in the 65 kg plus women's category. इसमें आ रहे हैं 4 times gold medalist at the state level and bronze medalist at national level. India, please welcome from the Ludhiana Lions, Tajinder Kaur Walia. डेब्यू करने जा रही है यहाँ पर इस विमेन्स सुपर हेवीवेट कैटेगरी में तजिंदर कौर। काफी ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली दिखाई दे रही हैं। इनके लेवल का अंदाजा शायद बहुत ज़्यादा इनके ओपोनेंट्स को नहीं होगा, क्योंकि इस सीज़न में तो कम से कम पहली बार खेल रही हैं। बट पावर जो है, ट्रेनिंग जो है अपनी टू द पॉइंट लेकर आई हैं। मुसीबतें अपने ओपोनेंट की आज ज़रूर बढ़ाने की सोचेंगी। क्या इनके ओपोनेंट में वो दमखम है जो इन्हें हरा पाए? चलिए देखते हैं। मुंबई मसल की टीम स्पिरिट बहुत प्यारी है। वो यहाँ खड़े कह रहे हैं तो बस एक और पॉइंट की लीड लेकर अब हम फिर से टॉप पर चले जाएंगे। Well, let's see क्या ये 79 पॉइंट्स पे आते हैं या लुधियाना लायंस अपना 1 पॉइंट लेकर अपनी थोड़ी सी क्लोजर टू द टॉप ऑफ द टेबल आते हैं। इनकी ओपोनेंट आ रही हैं सिल्वर मेडलिस्ट at state level in 2023, bronze medalist in the left and the right hand at the youth level, and gold medalist in the left and the right hand at senior level in 2022. These are incredible records, India. But Pro Punjab League के टेबल पर records नहीं, ताकत बात करती है. Let's see what happens, and welcome from the Mumbai Muscle, Bandarika Karkongar. टेबल इंटेलिजेंस और बंदारिका एक कमाल की जोड़ी है। बहुत समझदारी से ये लड़ती हैं। शक्ति एक चीज है और समझदारी एक। इनका जो इंटेलिजेंस लेवल है टेबल पर वो कमाल का है। बंदारिका खरगांवकर ने बहुत कम समय में काफी कुछ हासिल कर लिया है आम रेसलिंग की दुनिया में, और बहुत सोच समझकर मुंबई मसल ने उन्हें आज के मुकाबले के लिए चुना है। 65 प्लस केजी मुकाबला है। सिर्फ 25 साल की है बंदारिका, लेकिन भरोसा दिखाया है मुंबई मसल ने उन पर तजिंदर कौर वालिया के सामने। आसान नहीं होगा अपने से 12 साल उम्र में बड़ी तजिंदर से लड़ना, लेकिन अगर बंदारिका यहाँ पर वो कमाल कर दिखाती हैं जो वो करती आई हैं, खासकर इस साल सिल्वर मेडलिस्ट हैं स्टेट लेवल पर बंदारिका, क्या अब सबसे बड़े मंच पर वो टेबल इंटेलिजेंस काम आएगा? देखिए, थोड़ा समय ले रही हैं, खुद का कॉन्फिडेंस और बना रही हैं। जिस तरह से यूजुअली राइजर हम देखते हैं उससे थोड़ा अलग इनका स्टाइल, एक अलग अंदाज में खड़ा होना चाहती हैं। थोड़े से वो लंजेस वाली पोजीशन बना रही हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ। कद काठी से काफी हल्की नजर आ रही है बंदारिका। देखकर ऐसा लग रहा है कि 55 किलो भी उनका वजन नहीं होगा। 65 प्लस में पता नहीं आज कैसे खेल रही हैं। बहुत मुश्किल होने वाली है आज उनके लिए। काफी स्ट्रॉन्ग हैंड एंड रिस्ट दोनों ही खिलाड़ियों की है। साइड प्रेशर थोड़ा तजिंदर का ज्यादा लगा, लेकिन जो कलाई की डोमिनेंस थी वो बंदारिका ने दिखाई थी। देखिए, एक्नॉलेज करते हुए तजिंदर, रिस्पेक्ट करते हुए अपनी ओपोनेंट की स्ट्रेंथ की। साइज में देखिए दोनों खिलाड़ी के काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक्सपीरियंस में भी तजिंदर काफी ज्यादा है।
अगर इसके बावजूद भी इस मैच को अगर हारती हैं तो कुछ खास खुश नहीं होंगी अपनी परफॉर्मेंस से और खुश नहीं होंगे उनके टीममेट्स भी। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। बंदारी का 1 वर्ष से भी कम से आर्म रेसलिंग कर रही हैं और वहीं तजिंदर कौर पिछले 4 सालों से आर्म रेसलिंग कर रही हैं। तो एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है, अचीवमेंट्स में भी ज़्यादा है, साइज में भी ज़्यादा है और पावर में भी ज़्यादा है। टॉप रोल कर दिया है बड़े ही आसानी से यहाँ पर। पहले राउंड में जीत दर्ज की है। जो हैंड एंड रिस्ट का कंट्रोल बंदारी का बिना स्ट्रैप्स के दिखा रही थी, वो स्ट्रैप्स में कहीं गायब सा हो गया जब तजिंदर ने उस स्ट्रैप से एंकर होने के बाद अपनी पावर लगाई। उसका कोई भी जवाब बंदारिका के पास नहीं था। क्या पावर के साथ नीचे की ओर दबा दिया। 1 साल लगभग बंदारिका को पंजा लड़ाते हुआ है। इंटेलिजेंस कमाल का है, लेकिन तजुर्बे की बात ही कुछ और होती है और वहां तजिंदर का तजुर्बा साफ झलका, साफ नजर आया। और शायद इस तरह के मैच बंदारिका को और निखर कर तैयार करेंगे। बड़े मंच पर लड़ना एक अलग बात होती है। बंदारिका ने स्टेट लेवल पर उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इससे बड़ा मंच शायद बंदारिका ने आज तक नहीं देखा है। दबाव भी होगा और अब उनके पास है मौका पलटवार कर दिखाने का, मुंबई मसल की सुपरस्टार बनकर दिखाने का दूसरे राउंड में। तजिंदर ने अपना जो ट्रेनिंग का टाइम है वो बढ़ाया अपनी कमियों को दूर करने के लिए। अब ना सिर्फ जिम में बल्कि टेबल पर भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस वीकली करती हैं वो। क्या वो प्रैक्टिस आज काम आ पाएगी ये देखना होगा। इस बार फिर से काफी बराबरी का मुकाबला बिना स्ट्रैप्स के तो नजर आ रहा है। आप चेहरे पे टेंशन देख सकते हैं, देखिए पूरी तरह से शेक कर रही है, कांप रहा है उनका शरीर। इस स्लिप को पाने के लिए कोशिश किसी तरह यही बनी होगी कि हाथों को छुड़ाया जाए, लेकिन बंदारी का पिन करने वाली है और पिन कर दिया है। क्या जबरदस्त कमबैक की है इस यंग खिलाड़ी ने। बहुत ही ज्यादा मजबूत इनकी कलाई और उंगलियां हैं। किसी तरह से एक बार और कोशिश होगी कि उस स्ट्रैप से दूर रहा जाए और तीसरे राउंड को भी ठीक इसी तरीके से उंगलियों से जकड़ के और अपने ओपोनेंट को दबा कर जीता जाए। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो कमबैक बंदारिका का, क्योंकि हाथ किसी भी क्षण यहाँ पर फिसलने वाला था, लेकिन खुद को बनाए रखा। 1-0 आगे थी तजिंदर। अगर यहाँ जीत जाती तो ये मैच हाथ से फिसल जाता, लेकिन बंदारिका ने स्लिप में नहीं जाने दिया मैच को। उंगलियों की ताकत, क्या बात है, क्या बात है। कोच विटाली ट्रूबिन बंदारिका को तैयार कर रहे हैं आखिरी राउंड के लिए, निर्णायक राउंड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कोच की शाबाशी। विटाली ट्रूबिन ने कहा है जाओ और जीतो। क्या जीतेंगी बंदारिका या तजिंदर? अपना तजुर्बा फिर दिखाएंगी। लुधियाना लायंस के खिलाड़ी को अब चाहिए कि कुछ रणनीति में बदलाव करके किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाया जाए, किसी तरह से वो स्ट्रैप पाया जाए। बिना स्ट्रैप के तो उनकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी बंदारिका, ठीक पिछले राउंड की तरह। क्या इस बार स्लिप होगी? क्या ये स्ट्रैप मैच होगा? अभी के लिए कह नहीं सकते। इस बार थोड़ी सी अच्छी पोजीशन तेजिंदर की है, लेकिन एक बार फिर से उंगलियों से जकड़ लिया है बंदारिका ने। बहुत ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रही है तेजिंदर। किसी तरह उंगलियों को खोल के छुटाना होगा, स्लिप कराना होगा। स्लिप नहीं हो पाई है, इस राउंड को भी हार गई है बंदारिका। एक नई सुपरस्टार बनके प्रो पंजा लीग में उभर कर आई है। कितनी ज्यादा खुशी, कितना ज्यादा सेलिब्रेशन उनके कैंप में। ये एक अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग कमबैक थी। सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों का रेसलिंग एक्सपीरियंस लेकर आई थी आज, और उसके बावजूद एक काफी ज्यादा भारी भरकम, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट को हराया है। मुंबई मसल्स के कैंप में खुशी,
और दोनों ही खिलाड़ी भी आपस में एक दूसरे को गले लगाते हुए भी कंधों पर उठा लिया है टीम मैनेजर्स ने। कोच विटाली ट्रोविन भी खुश, एक बार फिर से सिर्फ अंगूठे को पकड़कर साइड प्रेशर की बदौलत लेफ्ट साइड में उनका हाथ लगाकर पिन पैड पर लगा दिया। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। एक सितारे ने जन्म लिया है, भंडारिका सुपरस्टार बन गई हैं मुंबई मसल की। खुशियां देखिए, नाच रहे हैं, झूम उठे हैं मुंबई को चाहने वाले, और उन सभी की खुशी का कारण भंडारिका का ये अविश्वसनीय प्रदर्शन, अकल्पनीय प्रदर्शन सबको चौंका दिया है और जिता दिया है मुंबई मसल को इस दूसरे फिक्सचर में। टॉप पर डोमिनेशन जारी है अब मुंबई मसल की। नजर आने वाले अब मोहन शर्मा, चंदन कुमार एक स्पेशली एबल्ड मैच में। पर क्या दिन रहा है ये, क्या दिन रहा है ये, खासकर मुंबई मसल के लिए और भंडारिका के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे होस्ट अमन शर्मा के पास।